आप जो है वो 20 मंजिला अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल पे बैठ के तो चिकन खा के तो हड्डी जो है वो खिड़की से नीचे ना फेंकें। आपका जिस अपार्टमेंट पे कब्जा हो गया है उसे अपने बाप दादा की जागीर समझ के तो सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट्स को या रेसिस्ट रिवर्स रेसिस्ट लोगों को उसमें जमा ना करें। बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेशन हम में से सबको नुकसान पहुंचा रहा है। इससे किसी को भी लाभ नहीं हुआ है, सिवाय उन आपराधिक समूहों के जो सबसे ज्यादा इन लोगों की कीमत पर अमीर बन रहे हैं। बातें हम जमहूरियत की करते हैं, ना लोगों को लिखने की आजादी है, ना अपनी मर्जी से बोलने की आजादी है। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? उनको आइडिया था कहीं से कि पाकिस्तान जो है ये इसी इरादे से आया, तो उन्होंने उनको वहां से बोल दिया हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। सो दैट वाज अ बिग स्लैप फॉर पाकिस्तान। आपको बता दें कि भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा गया है जो कि सुरक्षित इलाकों में आते हैं। इसका मतलब ये है कि इन देशों से गैरकानूनी तरीकों से यूरोप आने वाले लोगों को शरण देने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। ऐसे में अब सवाल उन तमाम इमिग्रेंट्स का है जो यूरोपीय देशों में रह रहे हैं लेकिन उनके पास सही दस्तावेज नहीं है। आप देखें कि जिस तरह की सेटिंग में मुस्लिम इमिग्रेंट्स आके फ्रांस में रहते हैं, मेरे नज़दीक तो उनका फ्रांस में आने का मकसद ही फोत हो जाता है। दे हैव नो बिजनेस इन फ्रांस। क्योंकि आप किसी मुल्क में चले जाएं और वहाँ जाके आप अपने स्लम्स और अपनी बस्तियाँ की आइडियोलॉजिकल डिवाइड आप क्रिएट कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम हलाल गोश्त खाते हैं, हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम औरतों को इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस में डालते हैं। तो ये वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ से हमारे इस लाइफस्टाइल में जो चैलेंजेस आते हैं वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं। इलीगल इमिग्रेशन को लेकर अब पूरा यूरोप सख्त हो रहा है, क्योंकि जो फ्रांस में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब इटली उन देशों को लामबंद कर रहा है जो देश इलीगल इमिग्रेशन से सबसे ज्यादा परेशान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी हाल ही में फ्रांस के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर इस वीडियो के अंदर चर्चा हो रही है कि ये जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं जहाँ पर लोग माइग्रेट करके जाते हैं उनको किस प्रकार से अपने जो कानून हैं उनको बदलने चाहिए, और ये जो वारदातें हो रही हैं, ये जो हिंसा फ्रांस के अंदर देखने को मिली है, ये आगे कभी ना हो, इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरी देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि एक चीज़ जो हर इमिग्रेंट को तस्लीम करनी चाहिए, ख्वाह वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कि जब वो माइग्रेट होते हैं अपना मुल्क छोड़ के तो एक दूसरे मुल्क में, और स्पेशली इस केस में कि जब मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो हाईली कंजर्वेटिव सोसाइटीज़, ख्वाह वो कोई भी हो, वो मराकश हो, वो सऊदी अरबिया हो, वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, बेसिकली जो कदर मुश्तरक है इन सब सोसाइटीज़ में, उनमें वो बहुत हाईली कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं। और जाहिर है कि उसके अंदर जो मुस्लिम मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। वहाँ से एक आदमी निकल के फ्रांस में जा रहा है तो फ्रांस इज़ नॉट ए सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कि जहाँ जाके आपने मजदूरी करनी है और पैसे घर भेजने हैं और 2-4 साल बाद वापस खुद भी पलट के आ जाना है। ज़ाहिर है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ये पॉसिबल ही नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको उसके अंदर ऑब्जर्व करता है और आपसे ये डिमांड करता है कि आप एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से जो है वो ज़िंदगी गुजारें, आप उनकी तरह रहें। इसमें शर्माने की बात नहीं। अगर कोई इंसल्ट फील करता है तो मुझे इसमें भी कोई आर नहीं है कि आप जो है वो गार्बेज जो है वो सड़कों पे ना फेंकें, जो हमारा ट्रेडमार्क है। आप जो है वो 20 मंजिला अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल पे बैठ के तो चिकन खा के तो हड्डी जो है वो खिड़की से नीचे ना फेंकें। आपका जिस अपार्टमेंट पे कब्जा हो गया है उसे अपने बाप दादा की जागीर समझ के तो सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट्स को या रेसिस्ट रिवर्स रेसिस्ट लोगों को उसमें जमा ना करें कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि वहाँ पे फ्रांसीसी पुलिस तक इंटर ना हो सके। मैंने खुद इस पे जो है वो रिसर्च की है 90s अर्ली 90s में, और मैं बड़ा हैरान था कि जब मुझे अपार्टमेंट दिखाए गए हैं जिनके अंदर अल्जेरियन और मराकश और इस तरह के इमिग्रेंट रहते थे, वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। छोड़ें फ्रांस को, यूरोप की किसी कंट्री के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड को उन्होंने खुद इस तरीके से नीचे गिरा दिया। वहाँ पे जो एक वो शेल्टर सेंटर बन गया पैटी क्राइम्स के लिए कि लोग बाहर से कोई चोरी करके कोई और वारदात करके आके उन अपार्टमेंट्स में छुपता है, पुलिस आती है तो वो पूरा एज ए कम्युनिटी पुलिस को रास्ते में जो है वो
एक रुकावट बनते हैं और उनको अपना काम नहीं करने देते। अब ये क्या है कि आपने एक मुल्क में आके तो अपने लिए एक अलग बस्ती बसा ली और स्टेट के अंदर स्टेट कायम कर ली। अब ये जो मुस्लिम सोसाइटीज में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपने अभी देखा सीरिया में या लीबिया में, या इनमें है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके कुछ ताकतवर लोग बिल्कुल इसी प्रोसेस में वो अपना एक सेपरेट एक आइडेंटिटी और एक सेपरेट किस्म की ताकत क्रिएट करके तो वो उसी तरह एक्ट करना शुरू हो जाते हैं जिस तरह स्टेट एक्ट करती है। ना आप पे पुलिस काबू पा सकती है, ना फौज काबू पा सकती है, और अल्टीमेटली आप वायलेंस की इंतहा पे चले जाते हैं, जैसे सीरिया में हुआ या दूसरे मुल्कों में हुआ। आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम हलाल गोश्त खाते हैं, हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम औरतों को इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस में डालते हैं, तो ये वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ से हमारे इस लाइफस्टाइल में जो चैलेंजेस आते हैं वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं। लिहाजा हम एक अपना कॉर्नर जो है वो क्रिएट करके तो उसमें ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन रहेंगे फ्रांस में ही, गालियाँ फ्रांस को देंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अब्यूज़ करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि ये शैतान का घर है, तो इससे जो है वो आप दूर रहें, इनकी तरह बिहेव ना करें, और लेफ्ट्स इनकी तरह और अपनी तरह यूज़ करेंगे कि ये और हम, यानी एक डिस्टेंस आप शुरू दिन से ही रखेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट द हेल यू आर डूइंग इन फ्रांस। अब ये तो आप पहले तय करें ना कि आपने पैसे कमाने हैं और अपने लाइफस्टाइल को जारी रखना है, तो आप सऊदी अरबिया जाएं, जहाँ का कल्चर आपके साथ मिलता है और आपको इस तरह की जो फ्रीडम्स से ना वास्ता पड़ेगा। और तीसरा जो आप प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे थे कि जब ये लोग आते हैं तो किस सोच के साथ आते हैं, मैं आपसे अगर अब ये पूछूं कि क्या आप इसे एक लॉन्ग स्केल लार्ज स्केल वॉर में भी तब्दील होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने ऐसे भी वीडियोस देखे जिसमें जो नेटिव्स थे, जो फ्रेंच थे, वो सड़कों पर आए और उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना शुरू किया कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कि ये जो एक बहुत बड़ा जो है ना फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्ड हो रहा है, और आज वेस्ट जो है वो अगर लोगों को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है कि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, और हम सब ये जानते हैं। जाहिर है कि जब वेस्ट की ये मजबूरी नहीं थी तो आपने देखा इमिग्रेशन लॉज क्या थे। आज जब उनकी मजबूरी है, अपना जो डेवलपमेंट है उनकी, उसको सस्टेन करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, तो उनका एक बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिसी है लोगों की एक्सेप्टेंस की। तो ये एक मजबूरी के तहत आप लोगों को लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर लोग अपने एजेंडों के समेत आ रहे हैं तो फिर जो है आपकी अपनी जो जनरेशन है वो भी तो सरेंडर नहीं करेगी ना, तो उनकी तो कोई मजबूरी नहीं है। जाहिर है वो क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन जो है वो एक दिन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होगा, और इसी तरह ये सोसाइटीज़ उस तरह के क्राइसिस का शिकार हो जाएंगी जैसे हमारी सोसाइटीज़ हैं। आप ये देखें कि ये जितनी सोसाइटीज़ रिसेंटली, ये जो सीरिया है, लीबिया है, वगैरह वगैरह, ये भी एक ज़माने में स्टेबल सोसाइटीज़ थी, आल दो के इनके अंदर इन्होंने बहुत सारे गलत जो है मामलात को, गलत ट्रेडिशंस को, गलत लॉज को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया हुआ था, लेकिन एक स्टेबिलिटी तो थी। तो इसी तरह आप ये मत समझें कि ये लोग जो है इनको आप इनकी टर्म्स और कंडीशंस पे एक्सेप्ट कर देंगे तो कल ये आपकी सोसाइटी को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है गुज़श्ता 20-25 सालों के दौरान कि इस तरह की जो इस्लामिस्ट आइडियालॉजी है वो स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रही है, और वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर रही है। वो आप मत समझेंगे किसी तरीके से कम हो रहे हैं, या लोग लंबा अरसा अगर वेस्ट में रह रहे हैं तो उनका जो माइंड सेट है उसमें किसी तरह की कोई पॉजिटिव तब्दीली आ रही है, हरगिज़ नहीं। जितना लंबा अरसा वो रहते जा रहे हैं इतना ज़्यादा उनके अंदर जो है वो एक्सट्रीमिज़म और वो जो इस्लामिस्ट थाट्स हैं और जो एजेंडा है और जो आइडियालॉजी है वो बढ़ती जा रही है। तो ज़ाहिर है जूं जूं ये बढ़ता जाएगा ये कॉन्फ्लिक्ट, मैं समझता हूँ कि ये जैसे वो जो कहते हैं ना एक झलक, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं, ये है जो कुछ फ्रांस में हुआ है। और ये एक बिल्कुल इररेलेवेंट वाकया जिसका फ्रांस से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसके प्रीटेक्स्ट में इस तरह की एक जो है आपने डिस्प्ले देखा है, चीज़ें एक्सप्रेस होते देखी हैं। तो कल जो है वो इससे ज़्यादा कोई सीरियस मसला वहाँ पे खड़ा हो सकता है जिससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पे काबू ना पाया गया तो ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दुनिया में जो है वो आएगा, जिसकी वजह से वेस्ट को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर चर्चा की जा रही है अभी हाल ही में फ्रांस के अंदर जो सब कुछ हुआ है वो हमने अपने देखा है न्यूज़ के ज़रिए और सुना है कि किस प्रकार से वहाँ पर पुलिस के द्वारा एक युवक को रोकने पर और जब पुलिस ने गोली चलाई तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फ्रांस के अंदर किस प्रकार से आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, सड़कों पर निकलकर लाइब्रेरी जो है, किताबें जो है जहाँ से पढ़ने को मिलता है उनको आके हवाले किया गया। ये सब जो दृश्य हैं फ्रांस से वीडियो के थ्रू हमने देखे हैं। इस वीडियो के अंदर जो चर्चा हो रही है पर्टिकुलर वो इस बात पर हो रही है कि जैसा कि इस वीडियो के अंदर हामिद बसानी साहब जो है वो बता रहे थे कि अगर आने वाले समय में यूरोप कोई सख्त कदम नहीं उठाता है तो आगे भी ऐसी घटनाएं और देखने को मिलेगी और बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर बताया है कि वहाँ पर ये जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, शेल्टर जो इनके बनाए जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का माहौल बना रखा है जिसको देखने पर आपको कतई नहीं लगेगा कि ये वेस्टर्न कल्चर से मिलता है। यानी कि ये जो लोग जहाँ से ये गए हैं वहाँ जाकर भी उन्होंने वैसा ही जो है ना सिस्टम बना दिया है और ये जो वहाँ पर क्राइम करते हैं फिर वहाँ पर घुस जाते हैं और जब पुलिस जाती है वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए तो पुलिस को भी उन अपार्टमेंट में और जहाँ पर भी ये रहते हैं वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाता है। और कुल मिला के जो माहौल है इनका ये वैसा ही है जिस माहौल को ये छोड़कर माइग्रेट करके वहाँ पर फ्रांस में और यूरोप के अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर पहुँचे थे वहाँ जाने के बाद भी अब मज़े की बात आप ये देखिए कि इन लोगों की डिमांड ये होती है, इन लोगों की सोच ऐसी होती है कि जिस कल्चर को ये छोड़ कर गए थे वेस्टर्न कल्चर में कि वहाँ पर एक अच्छी लाइफ मिलेगी, रोज़गार मिलेंगे, तो उसको वहाँ जाने के बाद भी ये लोग वहाँ नहीं अपनाते हैं। वहाँ पर भी इनको वही कल्चर चाहिए जो छोड़ कर गए थे। तो कितनी अजीब बात है कि आप जिस कल्चर, जिस ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे थे उसकी वजह से आपको अपना कंट्री छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद आप किसी अन्य जगह पर पहुँचे। तो इतनी सोच तो एक आम इंसान के अंदर होनी चाहिए कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के जो नियम कायदे कानून हैं उनको मानना है, उनको फॉलो करना है। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ घुल मिलकर हमको रहना है और आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। ये तो एक सामान्य सी बात है जो हर इंसान को जाननी चाहिए, लेकिन इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही बातें हामिद बसानी साहब ने जो है ना वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। और अगर यूरोप आने वाले समय में कोई कठोर कदम नहीं उठाता है तो और ज़्यादा ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप इस वीडियो को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।